नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वोल्फगैंग कोहलर का इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। अगर शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ाव है या मनोविज्ञान को समझने में रुचि है तो ये सिद्धांत किसी मास्टर की से कम नहीं है। चलिए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि इंसान और जानवर असल में नई चीजें सीखते कैसे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं। कई बार किसी बहुत ही उलझी हुई समस्या से जूझते हुए एकदम से दिमाग में आहा वाला मोमेंट आता है ना? जैसे अंधेरे में अचानक बिजली कौंध गई हो और सारा समाधान सामने आ गया हो। ये जो अचानक मिलने वाला सॉल्यूशन है, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसी आहा मोमेंट के पीछे के विज्ञान को आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की। इस गेस्टाल्ट विचारधारा को समझने के लिए महान दार्शनिक अरस्तु की एक बहुत ही सटीक बात याद आती है, संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। असल में गेस्टाल्ट फिलॉसफी पूरी तरह से इसी एक लाइन पर टिकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखने के बजाय अगर हम पूरी पिक्चर यानी एक होल के रूप में देखें तो चीजें कहीं ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। और मजे की बात यह है कि गेस्टाल्ट शब्द जो कि जर्मन भाषा से आता है, उसका शाब्दिक अर्थ ही समग्रता या संपूर्ण होता है। इस एक कॉग्निटिव थ्योरी ने सीखने के पूरे तरीके को ही पलट कर रख दिया। पहले जहां सिर्फ रटने या बार बार गलतियां करके सीखने पर जोर था, इस थ्योरी ने उसे पूरी तरह नकार दिया। इसके बजाय फोकस इस बात पर आ गया कि हम अपने आसपास के माहौल को एक संपूर्णता में देखते हैं और फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीखते हैं। अब इस थ्योरी को एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी से समझते हैं, जो है सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग। साल 1925 में कोहलर ने गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सुल्तान नाम के एक काफी स्मार्ट चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की छत पर कुछ केले लटका दिए गए जो सुल्तान की पहुंच से काफी ऊपर थे, और हाँ, पिंजरे के अंदर ही कुछ खाली बक्से भी रख दिए गए। अब हुआ ये कि शुरू में सुल्तान ने उछल कूद कर केले पकड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर वो बैठ गया। पर अचानक उसकी नजर उन बक्सों पर गई। उसने तुरंत एक के ऊपर एक बक्सा रखा, उन पर चढ़ा और आराम से केले तोड़ लिए। सोचने वाली बात है कि उस वक्त सुल्तान के दिमाग में चल क्या रहा था। यहां उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस बिल्कुल साफ दिखाई देती है। सबसे पहले एक लक्ष्य था, केले हासिल करना। फिर एक रुकावट आई, केले बहुत ऊंचाई पर थे। इससे पैदा हुआ फ्रस्ट्रेशन या तनाव, क्योंकि उछल कूद काम नहीं आ रही थी। इसके बाद सुल्तान ने स्थिति को ऑर्गेनाइज किया, मतलब बॉक्सों और आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। और फिर हुआ रीऑर्गेनाइजेशन। एकदम से दिमाग की बत्ती जली और सॉल्यूशन मिल गया। कोहलर ने एक और एक्सपेरिमेंट में छड़ियों का भी इस्तेमाल किया था, जहां सुल्तान ने दो छोटी छड़ियों को जोड़कर एक लंबी छड़ी बनाई और बाहर रखे केले खींच लिए। यह सब साबित करता है कि सुल्तान सिर्फ तुक्के नहीं मार रहा था, बल्कि गहरी सोच विचार से काम ले रहा था। तो सुल्तान की इस कहानी से निकलकर आइए अब इनसाइड लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि अधिगम के चरणों को डीकोड करते हैं। अगर इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। पहला कदम है प्रॉब्लम को पहचानना और उसे समझना। उसके बाद कुछ शुरुआती कोशिशें होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं। इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल फेज, इंक्यूबेशन या विचारों का सयन। ये वो ठहराव का समय है जब बाहर से तो कोई एक्शन नहीं दिखता, लेकिन बैकग्राउंड में दिमाग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहता है। और इसी ठहराव के बाद आता है वो अचानक मिलने वाला फ्लैश या इनसाइट। आखिर में इस सीखे गए सॉल्यूशन को दोहराया जाता है ताकि आगे आने वाली वैसी ही प्रॉब्लम्स में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, समाधान का ये आहा मोमेंट ऐसे ही हवा में नहीं आ जाता। इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं। ये इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि सीखने वाले का इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक क्षमता कितनी है। जाहिर है, ज्यादा इंटेलिजेंस मतलब ज्यादा तेज इंसाइट। इसके अलावा पुराने अनुभव, समस्या कितनी जटिल है, और सबसे जरूरी बात, पूरी सिचुएशन को एक होल की तरह देखने की क्षमता। ये सभी चीजें मिलकर इस अचानक मिलने वाले सॉल्यूशन को मुमकिन बनाती हैं। चलिए अब इस थ्योरी की कुछ खास विशेषताओं पर नजर डालते हैं जो इसे बाकी लर्निंग मॉडल से बिल्कुल अलग बनाती हैं। इस थियरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनसाइट सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं देती, बल्कि ये हमारा नजरिया ही बदल देती है कि हम प्रॉब्लम के अलग अलग हिस्सों को कैसे देखते हैं। ये कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ह्यूरिस्टिक या यूं कहें कि खोजपूर्ण तरीका है
जो पूरी तरह से इंसान के लॉजिक और इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा रटने वाली विद्या और इनसाइट लर्निंग के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है रटंत विद्या, जहां बिना सोचे समझे मशीन की तरह चीजों को दोहराया जाता है, आदतें बनाई जाती हैं और बस तुक्के मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अंतर्दृष्टि अधिगम, जो एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। इसमें गहरी समझ, तर्क करने की क्षमता और सूझबूझ से सॉल्यूशन तक पहुंचने पर फोकस होता है। कोहलर का ये सिद्धांत इसी यांत्रिक रूप से रटने की आदत के सख्त खिलाफ खड़ा है। तो अब सवाल आता है कि इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का असल जिंदगी में, खास तौर पर क्लासरूम में क्या उपयोग है? एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए ये अप्रोच किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। क्लासरूम के अंदर किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में रटाने के बजाय उसे एक समग्र रूप में, यानी पूरी पिक्चर के तौर पर प्रेजेंट किया जाना चाहिए। टास्क हमेशा बच्चों के इंटेलेक्ट लेवल के हिसाब से डिजाइन होने चाहिए। टीचिंग का तरीका हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड और खोजपूर्ण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बच्चों को पकी पकाई किताबी बातें या स्पून फीडिंग देने से बचना चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वे खुद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और नई तथ्यों की खोज करें। बेशक ये थ्योरी शानदार है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए अब इस थ्योरी की कुछ प्रमुख आलोचनाओं को भी निष्पक्ष रूप से देख लेते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपने तर्क रखे हैं। जैसे कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट ऑलपोर्ट का मानना है कि जो इनसाइट हमें अचानक लगती है, वो असल में एक धीरे धीरे होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। इसके अलावा कई क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये थ्योरी प्रैक्टिस या अभ्यास की अहमियत को एकदम इग्नोर कर देती है। आखिर हर चीज सिर्फ अचानक मिलने वाले इंसाइट से तो नहीं सीखी जा सकती, है ना? साथ ही जिन बच्चों की सीखने की स्पीड थोड़ी धीमी होती है, उनके लिए ये थ्योरी ज्यादा काम की नहीं मानी जाती, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। मशीनों की तरह चीजों को रटने की इस पुरानी व्यवस्था से निकलकर क्या हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो हर किसी के अंदर इस इंसाइट या सूझबूझ को जगा सके? कोहलर का यह सिद्धांत हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि असली एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रटने में नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को गहराई से समझकर नए समाधान तलाशने में है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस दिलचस्प थ्योरी की एक साफ और समग्र तस्वीर मिली होगी। सीखने और सिखाने के सफर पर विचार करते रहें।